माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में धातुओं के निष्कर्षण से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने बताया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो लोग। साथ ही साथ आप जानेंगे कि यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसमें दोनों डिफरेंस जो होता है क्वेश्चन में, अंतर जो होता है वह जो हमें यहाँ पर रख रहे हैं वह है निस्तापन और भर्जन। निस्तापन एवं भर्जन में अंतर लिखें। आप ये जानेंगे कि भर्जन को जारण भी कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निस्तापन एवं जारण में अंतर लिखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऐसे तो इसे यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनेंगे। वह है निस्तापन से क्या समझते हैं। तो निस्तापन से क्या आप समझते हैं, तो निस्तापन के कुछ पॉइंट लिख देना है। या रहेगा कि जारण से क्या समझते हैं या भर्जन से क्या समझते हैं, तो उसको तो 2-2 मार्क्स का ऐसे भी हो गया। या दोनों में अंतर पूछेगा, वो भी आप बहुत अच्छे ढंग से जानेंगे। निस्तापन जिसमें ताप नहीं हो, यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इसको प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है भर्जन। भर्जन में या जारण, जारण कहने का मतलब जलाना, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है। तो निस्तापन में होता क्या है कि धातु के कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो धातु के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहेंगे, निस्तापन। लेकिन गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वायु के अनुपस्थिति में। इसी प्रकार आपको भर्जन या जारण, जारण का मतलब जलाना होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह होगा। और साथ ही साथ जानेंगे कि यह जो है धातु के सल्फाइड में होता है। जब धातु के सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसे गर्म करते हैं तो धातु के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, जारण कहते हैं। फिर आप जानेंगे कि निस्तापन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यही बात को हम यहाँ बतला रहे हैं। जब धातु के कार्बोनेट को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो धातु के ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। यहाँ जब धातु के सल्फाइड को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो धातु के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, तो उसे भर्जन कहते हैं। इसे जारण भी कहते हैं। इसमें निस्तापन में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहते हैं, जबकि भर्जन में ऑक्सीजन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है। जिंक कार्बोनेट है, धातु का कार्बोनेट हुआ, इसमें गर्म की है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है, तो क्या बन गया, Zn, में CO3 है तो Zn एक O ले लीजिए, ZnO बन गया, बच गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों कंबाइंड है, इसको हीट करते हैं तो जिंक कैल्शियम के ऑक्साइड बना और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना। इसमें CO2 बच गया, इसमें CO2 बच गया, तो कितना हो गया, 2 CO2 हो गया, तो 2 CO2 लिख दिए। यहाँ पर देखना है कि जिंक सल्फाइड को हमने कहा है धातु के सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो जिंक धातु है, जिंक सल्फाइड को किसके साथ, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए, तो यह बन गया ZnO और SO2। यहाँ देखिए कैगो जिंक है, 2 जिंक हो गया। सल्फर कैगो है, 2 कम 2 सल्फर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना, 3 दूना 6, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 दूना 4 यहाँ हो गया, 4 2 6 हो गया। लेड सल्फाइड है, लेड सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ, तो लेड ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बना। यहाँ भी देख सकते हैं लेड के 2 एटम है, 2 एटम लेड हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 दूना 6, तो अब यहाँ देखिए 2 यहाँ, 2 दूना 4 यहाँ, 4 2 6 हो गया ऑक्सीजन। इस तरह से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे, इसको याद ही कर लेंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में हमने लिखा है
और एग्जामिनेशन के लिए VVI क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से एल्युमिनियम का निष्कर्षण और आयरन का निष्कर्षण बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। हमने तो इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन लाइनर में हमने लिखाया भी है और वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन बतलाया है। अब 5 मार्क्स की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अक्सर एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको इस चैप्टर से निष्कर्षण जो है धातुओं का, उसमें आयरन का और एल्युमिनियम का पूछते रहा है। इस बार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है एल्युमिनियम का, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ है एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। एल्युमिनियम के निष्कर्षण से कुछ भी कहेगा तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड से ही इसका निष्कर्षण होता ही है। तो आप जानेंगे कि इसके धातु कर्म में शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 में क्रायोलाइट Na3AlF6 मिलाया जाता है, जिसके मिश्रण का गलनांक कम हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, उसका गलनांक जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वह घट जाता है और इसके चालकता बढ़ जाती है। चालकता जो पहले से अचालक थी तो वह क्या हो जाता है, चालकता में परिवर्तित हो जाती है। गलित अधात्री का वैद्युत अपघटन किया जाता है। गलित का क्या मतलब होता है पहले जानेंगे। यह होता है मोल्टेन यानी पिघला हुआ अवस्था। जैसे ही पिघला हुआ अवस्था में आएंगे तो वह आयोनाइड हो जाएगा, और आयोनाइड मतलब आवेशित हो जाएंगे, और आवेशित होने के कारण वह विद्युत की चालकता उसमें आ जाता है। कार्बन की परत युक्त, देखिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया है। इस डायग्राम में यह क्या, कार्बन के परत युक्त कैथोड का काम करता है, और यह जो है एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए वैद्युत अपघटन शेल है। और यह जो है यह कॉपर क्लैंप है। कॉपर क्लैंप में के और ये क्या करते हैं, एल्युमिनियम के निष्कर्षण के बीच का जो गैप है वो ग्रेफाइट एनोड का काम करता है। और यहाँ पर कार्बन जो है आपको किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। आप जानते हैं कि कैथोड और एनोड के कारण ही विद्युत का प्रवाहित किया जाता है, विद्युत अपघटित किया जाता है। यहाँ पर कॉपर का क्लैंप है, यह पॉजिटिव, और यह जो है आपको कार्बन का जो रड है उस पर निगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गलित अधात्री, यह जो अवस्था होता है किस अवस्था में होता है, पिघला हुआ अवस्था में रहता है। गलित अधात्री का या मैट्रिक्स कह सकते हैं का वैद्युत अपघटन किया जाता है। कार्बन की परत युक्त स्टील, कार्बन की परत युक्त स्टील जो है, स्टील का पात्र कैथोड का कार्य करता है, तथा ग्रेफाइट का, देखिए यहाँ ग्रेफाइट है, का उपयोग किसके लिए किया जाता है, एनोड के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कैथोड और ग्रेफाइट के लिए क्या है, एनोड का काम करता है। इसे एक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। यह है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, और इसमें कार्बन जो है ग्रेफाइट इसका साथ रिएक्ट कराए हैं, तो यहाँ पर एल्युमिनियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम को यानी कार्बन 3 है, ऑक्सीजन कितना, 3 दूना 6, 3CO2 बन गया। तो एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 को एल्युमिनियम हो गया। यह जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को हॉल हेराल्ड प्रक्रम कहते हैं। हॉल्ट हेराल्ड नामक वैज्ञानिक ने इसे बताया था, इसलिए यह जो वैद्युत अपघटन किया विधि हॉल हेराल्ड प्रक्रम कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए कि हॉल हेराल्ड प्रक्रम किस से धातु के निष्कर्षण से संबंधित है, तो आप कहेंगे एल्युमिनियम धातु के, और यह वैद्युत अपघटन विधि है। गलित पदार्थ जैसे वह पिघला हुआ अवस्था होगा पदार्थ का, यह वैद्युत अपघटनी सेल का मतलब जानते हैं
वह एक क्या डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यह सेल कार्बन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन एनोड कार्बन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम अभिक्रिया में रिप्रेजेंट किए हैं। इस प्रकार एल्युमिनियम के प्रत्येक किलोग्राम के उत्पादन के लिए कार्बन एनोड का लगभग 0.5 kg यानी ½ kg कार्बन जल जाता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरल कंपटीशन के लिए भी याद रखेंगे। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको हमने यहाँ पर चर्चा किया है, आप इसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार एल्युमिनियम के प्रत्येक किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम एल्युमिनियम के उत्पादन जो किया जाता है इस विधि से, उसमें आपको कार्बन एनोड का लगभग कितना ग्राम जल जाता है, कितना किलोग्राम जल जाता है? तो 0.5 किलोग्राम यानी ½ kg आपका कार्बन एनोड जो है वहाँ पर जल जाता है। 1 kg आपको एल्युमिनियम को निर्माण के लिए, उत्पादन के लिए। अब यह देखना है वैद्युत अपघटनी अभिक्रिया इस निम्नलिखित प्रकार से हमने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर जो आया है उस कैथोड एनोड की जो बात कर रहे हैं, कैथोड पर एल्युमिनियम होगा। आपको हमने पहले भी बताया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि आपको लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो वह कैथोड कहलाता है, और राइट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो वह एनोड कहलाता है। यह रिएक्शन का राइट साइड है, यह क्या है? लेफ्ट साइड है। और एल्युमिनियम कैसा अवस्था में लेंगे? मोल्टेन अवस्था यानी गलित अवस्था लेंगे। कितने इसका बैलेंस है? 3। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया है? 3। बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। तो यह क्या बन गया? एल्युमिनियम सॉलिड में आ गया। अब देखना है एनोड का काम जो है कार्बन, जो हमने चर्चा ग्रेफाइट के बारे में किया है ना, ग्रेफाइट एनोड का कार्य करता है। तो आप यहाँ देखेंगे कार्बन है, एनोड ग्रेफाइट है, यह सॉलिड स्टेट में है। ऑक्साइड ऑक्सीजन पर 2 चार्ज होगा तो उसे ऑक्साइड कहते हैं। चूंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 होता है, वह अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए 2 आ गया, ऑक्साइड में आ गए। यह गलित अवस्था है। और यह कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। इधर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए +2 हो गया। फिर आप देखेंगे कार्बन सॉलिड को और कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बना। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। कार्बन को 2 ऑक्साइड चाहिए तो यहाँ पर 2 ऑक्साइड लिए हैं और यह गलित अवस्था में है। और यह देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन -2 आप इलेक्ट्रॉन है, 2 के ऊपर मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में ऐड करना होगा। 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इस तरह से कंप्लीट रिएक्शन हुआ। इस कंप्लीट रिएक्शन में एल्युमिनियम का जो है उत्पादन होता है। प्रत्येक 1 kg एल्युमिनियम के उत्पादन में आपका वहाँ ग्रेफाइट जो है वह लगभग ½ kg वह जल जाता है। ये काफ़ी अच्छा यहाँ एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए है। आप जानते हैं कि एल्युमिनियम का समस्त विश्व में इसका काफ़ी उपयोग है, खासकर इलेक्ट्रिक वायर वगैरह में भी, और सस्ता भी है और आपको कॉपर और सिल्वर की तुलना में काफ़ी सस्ता है, इसलिए इसका काफ़ी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर में। इसके इलेक्ट्रिक वायर में यूज जो किया जाता है, या बहुत सारे और सारे एप्टेटर्स हैं जहाँ पर इसका उपयोग करते हैं, तो यह इतने अवेलेबल है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका निष्कर्षण है, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। और उत्पादन के कारण यह जो है कि आपको यहाँ पर सुविधापूर्वक प्राप्त हो जाता है, और इस तरह से एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। यही कारण है कि एल्युमिनियम का एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आयरन है,
वहाँ से भी पूछा जाता है, उसका भी हम चर्चा करेंगे।